आप सभी को नमस्ते। आपका स्वागत है द सीक्रेट क्राफ्ट में। मेरा नाम सिद्धाली है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि हम जानेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये जो व्यक्ति है आपके लाइफ में, फिर ये कोई भी हो सकता है, इधर आपका लाइफ पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपका क्लोज फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। ये इंसान का महत्व क्या है आपके लाइफ में? क्या ये आपके लाइफ को, आपके पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं? एंड अगर नहीं, इन दैट केस कोई व्यक्ति आने के कोई संकेत है आपके लाइफ में जो आपको कॉम्प्लीमेंट करे, आपके लाइफ को बैलेंस आउट करे और आपको खुशियाँ दे? तो ये टॉपिक है आज का हमारा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक जनरल रीडिंग है, पिक अ कार्ड रीडिंग है, 2 पाइल्स है, 2 ऑप्शंस है आपके पास। तो जनरल रीडिंग में क्या होता है, अक्सर कुछ चीज़ें हम रिलेट कर पाते हैं, कुछ चीज़ें हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ओके। एंड समझो अगर आप फर्स्ट रीडिंग देख रहे हो फर्स्ट पाइल के साथ एंड आप अगर रिलेट नहीं कर पाते हो तो आप नेक्स्ट रीडिंग पे जा सकते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर सकते हैं। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, इसका ही मतलब ये है कि ये इनमें से कोई भी एक रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली है। कोई ना कोई इंसाइट्स आपको इससे ज़रूर मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक चीज़ आपको बोलूँगी, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, वो आप चेक कर सकते हो। दूसरी बात ये कि मैंने बहुत सारे रीडिंग्स किए हैं। हाल ही में मैंने करियर रीडिंग भी की है, फाइनेंस रीडिंग भी की है, तो आप वो भी ज़रूर चेक कर सकते हो। अभी 30 अप्रैल को आ रहा है अक्षय तृतीया, उसमें आपको लक्ष्मी जी से क्या ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं या क्या ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ सकते हैं कि आप सक्सेस की ओर जा सकते हो, इसका भी रीडिंग है। मेरे चैनल पे जाइए और चेक कीजिए, आपको वहाँ वो रीडिंग मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते। आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो आप चाहिए तो पॉज ले सकते हो, इस समय में रिलेट करने की कोशिश कीजिए। किस पाइल से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो उसे फील करने की कोशिश कीजिए। आप अगर चाहते हो तो आप आंखें बंद कीजिए और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर से मैं कहना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर आप रेजोनेट कर सकते हो तो उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, और अगर आप रेजोनेट नहीं कर सकते हो तो ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए। मे बी दिस रीडिंग इज़ नॉट मेंट फॉर यू, आप नेक्स्ट पाइल में जा सकते हो, मे बी वहाँ कोई इंसाइट आपके लिए हो। आप अगर मेरे रीडिंग में आ चुके हो, इसका मतलब ही ये है कि ये रीडिंग आपके लिए ही है, ओके। सो सबसे पहले हम समझेंगे ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, हाउ डू दे एग्जैक्टली फील अबाउट यू। वो जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, ओके। सो हाउ डू दे फील अबाउट यू? द हायरोफेंट क्या बताता है हायरोफेंट? दैट ये जो पर्सन है आपके लाइफ में, कहीं ना कहीं ही वॉन्ट्स यू टू गिव हिम सम कमिटमेंट, because he is not very sure about the situation that is going on in between you people. तो वो चाहते हैं कि आप कितना ज़्यादा कमिटमेंट उन्हें दे सकते हो, दे भी सकते हो या नहीं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि उनके एक्सपेक्टेशंस आपसे ये है कि उनके जो कल्चर रहे हैं, उनके जो फैमिलीज़ में जो जिस तरीके से कल्चर फॉलो करना, उनके रिचुअल्स, वो आप सीखने चाहिए। वो सारे रिचुअल्स, वो सारे कल्चर्स को आप कैसे अपना सकते हो, इस बारे में वो आपके बारे में सोचते हैं,
एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये भी फील करती हूँ कि शायद वो ये देखते हैं कि आप कितने पर्टिकुलर हो अपनी चीज़ों में। आपको वो एज अ टीचर भी समझते हैं, एज इन कि आपसे उन्हें बहुत सीखने मिला है। आपने जो कोई चीज़ें उनको सिखाई है, जो कुछ अच्छी बातें आपने उनको समझाई है, उससे उनके लाइफ में बहुत असर हुआ है। एंड दे लुक अप टू यू एज अ गुड टीचर, एज अ गुरु। एंड वो ये भी समझते हैं कि आपके अंदर कोई एक स्पिरिचुअल पावर है जिससे आप इंट्यूटिवली, फ्यूचरिस्टिकली आप सोच सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप बहुत ही जल्दी समझ जाते हो, आपको पहले से ही पता चल जाती है चीज़ें। ये भी उन्हें लगता है और ये वो फील करते हैं आपके बारे में। अब समझते हैं कि आपके और उनके बीच में करंट एनर्जीज क्या है, आप दोनों के कनेक्शन में करंट एनर्जीज क्या बताती है, वो समझते हैं। उसके लिए कार्ड आया है जस्टिस, विच टेल्स मी कि नो मैटर व्हाट सिचुएशन कुछ भी हो, आपको आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है। यू नो, फाइट्स होते रहते हैं लाइफ में। कुछ चीज़ें हमें पसंद आती है, कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं आती हैं। कुछ चीज़ें उस व्यक्ति की पसंद आती है, कुछ चीज़ें उस व्यक्ति की पसंद नहीं आती है। बट एट द एंड अगर आप टू सम लेवल एडजस्ट कर सकते हो, बैलेंस आउट कर सकते हो चीज़ों को, तो काफ़ी अच्छा परिणाम हो सकता है। सो अगर एज अ कनेक्शन की बात करें हम, इट फील्स टू मी देयर इज़ अ बैलेंस। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी फील कर रही हूँ कि जब भी कोई फाइट हो जाती है या कोई बातचीत होती है जिसमें कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो उसमें ईदर यू और दिस पर्सन हमेशा तलवार लेके खड़े होते हैं। हमेशा एक कंक्लूजन में पहुंचना ही होता है। एंड फिर वो चाहे आर्ग्यूमेंट्स से हो, चाहे इलॉजिकल बातों से हो, बट कुछ भी करके जस्टिस मिलना चाहिए। बट रिलेशनशिप्स में क्या होता है ना, देर आर गुड कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग। एवरी टाइम आप तलवार लेके खड़े हो जाओगे कि बस ये टॉपिक पे इशू हुआ है तो इसको कुछ भी करके सॉल्व करना है, चाहे झगड़े से या फिर कहा सुनी से या साइलेंट ट्रीटमेंट देख के। ऐसा नहीं होता, उससे चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं और प्रॉब्लमेटिक ही होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ये जो तुम दोनों के बीच में कनेक्शन है, ये पर्सन है, व्हाट दिस कनेक्शन इज टीचिंग यू एग्जैक्टली। द हैंग्ड मैन। हैंगमैन क्या बताता है? हैंगमैन बताता है पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। ये चीज़ मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि लाइक विद द हायरोफेंट एज वेल, कि आप दोनों में से एटलीस्ट एक पर्सन बहुत ही वाइज है, बहुत नॉलेजेबल है। एंड नॉलेज मतलब डिग्रीज वाला नॉलेज नहीं, फिलोसॉफिकल बातें बहुत पता है, जो बोलते हैं ना विजडम है। एंड अगर मैं ये रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ तो मैं ये डेफिनेटली कहूँगी दिस कुड बी यू। आपके अंदर बहुत विजडम है और वो आपने सीखा तभी है इस कनेक्शन में आने के बाद। पेशेंस रखना आपने सीखा। You know that there's a next chapter maybe if you're planning to commit to this person which this person is actually expecting out of you, तो आप बहुत ही धैर्य से आप सोच रहे हो क्या सही क्या गलत,
क्या ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट हो सकता है अगर मुझे पूरी लाइफ इस इंसान के साथ बितानी है या नहीं। तो आप बहुत ही समझदारी से ये डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहा हो, एंड आपने इस कनेक्शन में आने के बाद ही ये सारी चीज़ें सीखी है। आप समझ गए हो कि दिखावे में कुछ नहीं होता, अंदरूनी बातें इम्पोर्टेंट होती हैं। इंटरनली व्हाट्स वर्किंग, हाउ एम आई फीलिंग व्हेन दिस पर्सन इज अराउंड, उन चीज़ों को आप समझ रहे हो। दैट्स व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ये कनेक्शन तो है आपके लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी है, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी भी है। अब समझते हैं कि इज़ देयर एनी चांस, अ स्लाइटेस्ट ऑफ चांस दैट यू कैन गेट अ न्यू अपॉर्चुनिटी विद समवन एल्स। किसी और के साथ आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं, समझते हैं इसको। किंग ऑफ कप्स, I'll say definitely there is someone out there, in fact पता नहीं, मेरे इंट्यूशंस कह रहे हैं कि आप इस इंसान को जानते भी हो, ये आपके आसपास है। फॉर सम पीपल बहुत करीबी दोस्त है, जो बहुत ही वाइज है, प्रैक्टिकल है, जिनको अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है ये बहुत अच्छी तरीके से पता है, एंड एक तरीके से वो आपको फ्रीडम देते हैं, आपकी सोच विचार को फ्रीडम देते हैं। जब आप इनके आसपास होते हो आप बहुत अच्छा फील करते हो, यू फील फ्री। आपको ऐसे लगता है कि आपको मौका मिलता है इस पर्सन के अराउंड, जब आप होते हो आपको मौका मिलता है कि आप अपनी लाइफ आप जो हो जिस तरीके से हो, एंड इससे आपको बहुत अच्छा लगता है। दैट्स वाई यू आर कन्फ्यूज्ड बिटवीन दिस पर्सन, द फर्स्ट पर्सन एंड दिस पर्सन। एक जगह पे डिसिप्लिन, सीखना, समझना, एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज। एक जगह पे फ्रीडम, लव, गुड मेमोरीज, कॉन्फिडेंस। कंफ्यूज्ड हो आप? इस सिचुएशन में मैं आपको एक ही कहना चाहूँगी, लाइफ बहुत लंबी है। अगर किसी के साथ ये लाइफ बितानी है जो इतनी लंबी है, तो ऐसे इंसान के साथ बितानी चाहिए जो आपको खुशियाँ दे, जो आपको ऐसा ना फील कराए दैट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप चेंजिंग समथिंग अबाउट यू। नो, दैट्स नॉट द राइट पर्सन. The right person will just accept you with open heart. Plus, he will give you the freedom. I mean, he won't be the one to give you freedom. And he will make you realize that. He is just living with you. एक दूसरे को कंपनी दे रहे हो आप, पनिशमेंट नहीं है, राइट? आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आप समझते हैं कि गॉड्स, एंजल्स, जो भी आपका हायर सेल्फ है, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं ऐसे सिचुएशन में। लेट्स अंडरस्टैंड। टेक एक्शन। एग्जैक्टली। कब तक एडजस्ट करते रहोगे? कब तक ये सोचते रहोगे कि आगे देखा जाएगा? नहीं, लाइफ ये मौका बार बार नहीं देती है हमें। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि बार बार ये मौके नहीं आते, और जब आते हैं तो ये मौका छोड़ना भी नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स यू हैव बिकम वाइजर, यू हैव इनफ अंडरस्टैंडिंग, आप मैच्योर भी काफ़ी हो, तो आई थिंक आप बहुत आसानी से ये डिसीजंस ले सकते हो। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक आप इससे रिलेट कर सकते हो, रेजोनेट भी कर सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है? बाय एवरीवन। पाइल नंबर 2,
अगर ये आपने ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले समझते हैं कि इन योर करंट सिचुएशन, जो करंट एनर्जीज है, करंटली ये पर्सन जो आपके लाइफ में है वो आपके लिए क्या फील करता है। आइए समझते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स व्हाट दिस पर्सन फील्स अबाउट यू। वो फील करते हैं कि जब आप इनके लाइफ में हो तो उनकी लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं, ग्रोथ होते हुए उन्होंने देखा अपने पर्सनल लाइफ में, एंड जब आप आसपास रहते हो इनके तो बहुत ही फुलफिल फील करते हैं ये अंदर से, अपने सोल से वो काफ़ी खुश फील करते हैं खुद को जब वो आपके आसपास होते हैं। अगर फाइनेंशियली हम देखें, जैसे ही आप उनके लाइफ में आए हो उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी आमदनी भी बढ़ी, उनका ग्रोथ हुआ, उनका ओहदा बढ़ा, एंड बहुत ही कंटेन लाइफ वो जीने लग गए। ऑल्सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एट दी एंड शी इज़ अ क्वीन। तो आप जिस तरीके से रहते हो, जो आपकी एक पर्सनालिटी है, वो एक क्वीन की तरह है, विच मीन्स दैट व्हेन ही इज़ अराउंड यू थोड़ा बहुत वो ऐसा फील करते हैं कि यू हैव अ बिगर स्टेटस, मे बी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका उनसे बेटर है। तो आपके साथ वो कैसे खुद को आपके लेवल पे खुद को कैसे ला सकते हैं जिससे आपको खुशी हो, ये भी वो सोचते हैं आपके बारे में। अब समझते हैं कि करंट एनर्जीज क्या है आपके कनेक्शन में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली वो एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाए, आपको अपनी फैमिली बनाए, एंड आपके साथ को क्रिएट करे एनीथिंग जो आप दोनों को खुशियाँ दे। दैट्स व्हाट दिस पर्सन फील्स अबाउट यू। अभी तक के रीडिंग में तो मुझे ये पर्सन बहुत ही जॉली लग रहा है, बहुत ही इस किस्म का व्यक्ति है ये जो आपके लिए अच्छा सोचता है। जब आप नहीं भी होते हो तब भी आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं, एंड दे वॉन्ट टू बी कमिटेड टू यू। They see a secure future with you, and that's really good because with Queen of Pentacles मैं ये भी फील करती हूँ कि उनको आपके लिए ऐसी फीलिंग है कि आप बहुत ही नर्चरिंग हो, बहुत ही आप केयरिंग हो, काइंड हो, जो घर संभाल सकते हैं, जो उनको इक्वली सपोर्ट कर सकते हैं लाइफ में। That's what they feel about you. Let's understand what this connection is teaching you. सबसे पहले तो इस कनेक्शन ने आपको ये सिखाया है कि हमेशा लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको हमेशा इस इंसान के साथ मिली है। जब भी आप कंफ्यूज रहे हो, इस इंसान ने स्ट्रांगली आके आपको सपोर्ट किया है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जगाया है, आपके एंजाइटीज़ को हटाया है, एंड जितना आपको वो पॉजिटिव फील करा सकते हैं उतना उन्होंने कराया है। उन्होंने आपको क्लैरिटी दी है लाइफ में, उन्होंने आपके लिए एक डायरेक्शन दिया है लाइफ में, विच आई फील इज़ रियली अमेजिंग। ऐसे बहुत कम इंसान होते हैं जो हमें हमारी लाइफ में इतना सपोर्ट करते हैं, इतना हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। अभी ये रीडिंग है तो मुझे करना ही होगा। वी नीड टू सी इफ देयर समवन एल्स ऑल्सो हु कैन बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ,
Is there any chance? So sorry for my camera. I'm so sorry. All right. Ace of Wands. क्या बताता है Ace of Wands? देखो, इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं. सबसे पहले तो मुझे लगता है ये जो इंसान है आपके लाइफ में, हु इज़ देयर, हु इज़ योर बिगेस्ट सपोर्टर, आई थिंक उनके साथ एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप बनने के चांसेस है आपके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. इतने लेवल पे दैट इवन इफ यू थिंक ऑफ co-creating a business or some venture, he or she is strongly going to support you. आपका काम हो या आपके जो भी ड्रीम्स हो, उनको आपके साथ पूरे करते हुए मुझे ये दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए मैं ये भी फील करती हूँ कि देयर कुड बी समवन थ्रू योर वर्क. आप जहाँ काम करते हो, जिसके साथ काम करते हो, कहीं ना कहीं उनके साथ कोई कनेक्शन बनता हुआ मुझे दिख रहा है. एंड इसलिए भी थोड़ा कन्फ्यूजन है आपको, whether you are doing the right thing or not. क्लैरिटी नहीं है ना. पर क्यों नहीं है? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पर्सन है, दिस पर्सन इज़ वेरी सपोर्टिव, हैव ऑलवेज हेल्ड योर हैंड. तो आपको अभी सोचना है, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, व्हाट यू रियली वांट टू डू. It's up to you, because God is giving you opportunity. Because at the end आप खुश होना भी उतना ही ज़रूरी है, आपकी खुशी भी उतनी ही ज़रूरी है. And committing to someone for long term is quite a task. It's a huge decision of your life. तो उसे सोच समझ के तो लेना ही है, isn't it? अब समझते कि गाइडेंस क्या मिल रहा है आपको. Peaceful resolution. I think it's very clear to you. जो भी डिसीजन लोगे, पीसफुली लीजिए, किसी को बिना हर्ट किए, किसी को बिना तकलीफ दिए. See, one thing is that ये जो पर्सन है, a new person, someone maybe from your work is what I'm getting, but हमें पता नहीं है कि ये person कितना willing है आपको commitment देने के लिए. Maybe this is a new change for you, something, there's a lot of newness in this relationship, ये आप feel कर सकते हो. but long term हमें नहीं पता इस person के बारे में. और अगर आपको जानना है तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस भी ले सकते हो, ईमेल आईडी मैंने दिया हुआ है. पर अदरवाइज दिस पर्सन, दिस एग्जिस्टिंग पर्सन इन योर लाइफ, ये काफ़ी आपको सपोर्टिव हो सकते हैं आपके फ्यूचर को लेके. इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज ही सीज यू एज एवरीथिंग, हिज होल लाइफ, हिज होल वर्ल्ड. उस तरीके से वो आपको देखते हैं. सो या पीसफुली आपको अपने डिसीजंस लेने हैं एंड लाइफ में आगे बढ़ना है. अगर आप मेरे रीडिंग से कनेक्ट कर पाओ, रेजोनेट कर पाओ, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए मेरे वीडियो को, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. एंड पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है. ऑलराइट, बाय बाय.